जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक भक्त श्री श्यामदास बाबा जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। अब सिद्ध श्यामदास बाबा जी अयाचित वृत्ति से रहते थे। कहीं एक जगह उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। पूरा संसार, पूरा विश्व ही उनका घर था। तो हर जगह कहीं भी रह लेते, भिक्षा मांग के उधर पूर्ति करते और दिन भर भजन करते। एक बार उन्होंने सोचा कि यात्रा की जाए गंगा जी के मार्ग से। तो स्वयं लकड़ी के लट्ठों से रस्सी जोड़ जोड़ के नौका बनाई और फिर उसमें स्वयं बैठे। तभी गंगा जी से उन्हें गोपाल जी प्राप्त हुए थे। कभी उन अपने प्यारे छोटे से गोपाल जी को भी अपने साथ बिठा लिया। कुछ पात्र ले लिए उनकी सेवा के लिए, एक फटा हुआ कंबल, एक बेत और एक डोलची साथ रख ली नौका में और चल दिए यात्रा के लिए। अब नौका कहाँ जाएगी, कहाँ से आएगी, उसका कुछ नहीं पता। जहाँ मन किया वहाँ नौका को ले गए और वहीं रहने लगे। कहीं भिक्षाटन करते, कभी कुछ, और फिर नौका में बैठ के चल देते कहीं और की। तो ऐसे ही खूब यात्राएं कर रहे थे। एक बार नौका जाकर लगी मुर्शिदाबाद के घाट से। अब तो जब ठाकुर इच्छा से नौका लगी गई तो अपने ठाकुर जी को लिया, सब सामान लिया और उतर गए नौका से और वहां देखने लगे। अब तो घाट पर ही कासिम बाजार की रानी स्वर्णमयी के दीवान श्री राजीव लोचन राय की कोठी थी और बाबा को वो भा गई। तो बस नौका से उतरे, कंबल लपेट लिया, हाथ में डोलची ली और भिक्षा के उद्देश्य से सीधा राजीव बाबू की कोठी में पहुंच गए। राजीव बाबू भी आपके तेज पुंज स्वरूप को देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। खूब आदर सत्कार किया आपका और फिर कुछ चावल और सब्जी भिक्षा में दे दिए। अब बाबा वापस आए, खूब सुंदरता से रसोई सिद्ध की, अपने प्यारे गोपाल जी को भोग लगाया और प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। अब तो खूब आनंद से बाबा वहीं रहने लगे। दूसरे दिन बाबा के पास अतिथि स्वरूप में 4 वैष्णव आ गए। अब यथा योग बाबा ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, उन्हें वहीं बिठाया और फिर निकल पड़े भिक्षा के लिए। उस दिन भी सबसे पहले राजीव लोचन के वहीं गए, उनके घर ही गए और बोले, राजीव देख, तेरे भाग से 4 मूर्ति वैष्णव आए हैं आज। अब ये सुनते ही श्रद्धा तो थी बाबा के प्रति, तो तुरंत उन्होंने 10 रुपए निकाल के दिए। लेकिन बाबा बोले, अरे इतने का क्या करना है हमें, केवल 2 रुपए ही लिए उनसे और चल दिए सामग्री लेने और खूब सुंदरता से रसोई सिद्ध की और उन वैष्णवों को जिमाया। ऐसे ही अब बाबा घाट पे ही रहते। कुछ दिन बीत गए। अब इतना उनका निष्किंचन भाव देख के लोगों में बड़ी श्रद्धा जगी। लोगों ने उनके लिए एक आश्रम बनवा दिया और उनके प्यारे गोपाल जी के लिए एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अब तो जो भी कोई बाबा के आश्रम में आता कभी भूखा नहीं लौटता। जैसे तैसे बाबा भिक्षा करके सबकी उधर पूर्ति करते, सबको प्रसाद देते। कभी लेकिन कुछ संचय नहीं करते थे, कल के लिए कुछ नहीं रखना, जो मिला सब बांट के बराबर कर देते। जिस दिन जो भी मिलता उसी की रसोई बना लेते। लेकिन आवश्यकता से अधिक हो तो भी ये नहीं सोचते कि आज आवश्यकता से अधिक है तो रख लेते हैं, कल काम आ जाएगा। नहीं, जब ठाकुर जी हैं व्यवस्था करने वाले तो सब पूर्ति हो जाएगी। तो बाबा जब भी जितनी रसोई बनाते थे, क्योंकि जितना सामान मिलता था सबकी रसोई बना देते थे और जितनी रसोई बनती थी उस दिन उतने ही वैष्णव बाबा के यहाँ आ जाते थे। कभी रसोई ना तो कम पड़ी ना ही ज्यादा रही, हमेशा रसोई की मात्रा के अनुरूप ही वैष्णव आते थे। लेकिन फिर भी कभी अपनी इच्छा से अधिक भिक्षा नहीं लेते थे। जितना आराम से मिलता था उतना ही लेते थे, उतना ही बनाते थे। ये नहीं सोचते थे कि वैष्णव ज्यादा आने लगे हैं तो ज्यादा भिक्षा मांगे। नहीं, अपने भजन में आनंदित रहते थे, ठाकुर जी के भरोसे रहते थे। उनकी यही सेवा और प्रेम से तो मुग्ध होकर स्वयं निताई गौर और हमारे कथा रसिक श्री सीताराम जी भी विग्रह स्वरूप में उनके मंदिर में आ गए थे और उनकी सेवा ग्रहण की थी। लेकिन क्यों आए थे वे? क्या बाबा ने उनका आवाहन किया था? नहीं, बाबा ने तो नहीं बुलाया किन्हीं को। क्या उन्होंने भीतर आने की परमिशन ली, अनुमति ली? वे भी नहीं लिए। ठाकुर जी भी हमारे ऐसे अद्भुत हैं, शिष्टाचार जानते हुए भी कभी कभी बिल्कुल पालन नहीं करते, अलग ही रीति चलाते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि कोई भक्त बुला बुला के थक जाए, उसके यहाँ न जाए, और कभी कोई भक्त बिल्कुल ना बुलाए तो भी जबरदस्ती उसके वहीं घुस जाते हैं।
ऋषि मुनि ज्ञानी योगी कितना बुलाते हैं ठाकुर जी, लेकिन इतनी आसानी से ठाकुर जी कहाँ प्राप्त होते हैं उन्हें। और ऐसे सिद्ध बाबा जो प्रेमी भक्त हैं, उनके घर बिना बुलाए ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, जरा संकोच नहीं करते, विचार नहीं करते कि बुलाए बिना कैसे चले जाएं। ऐसे ही इनके यहाँ था। बाबा सीधे सरल स्वभाव के थे, तो जैसे कि कोई भंवरा कमल पे बिना बुलाए ही चला जाता है, निसंकोच बैठ के रसपान करता है, वैसे ही ठाकुर जी भी ऐसे प्रेमी भक्तों पे जहाँ तो प्रेम का सदाव्रत बट रहा हो, प्रेम का स्वादन करने बिना बुलाए ही चले जाते हैं और खूब उनसे प्रेम लूटते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों के प्रेम के लिए तो हमारे ठाकुर जी खूब लोभी रहते हैं। इनका मन तो उनके आस्वादन के लिए ऐसे मचल पड़ता है कि अपना बैकुंठ तक उन्हें प्यारा नहीं लगता। सब छोड़ छाड़ के अपने भक्तों के पास आ जाते हैं वे। तभी तो आज बाबा की कुटिया में भी श्री सीताराम जी और निताई गौर जी विग्रह स्वरूप में आके बैठ गए कुटिया में। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यही कहावत सार्थक करने के लिए आ गए इनकी कुटिया में। लेकिन इन सब के आने के बाद भी कभी बाबा को चिंता नहीं करनी पड़ी कि कैसे इनकी सेवा हो और कैसे सामग्री जुटाई जाए, क्योंकि जब ठाकुर जी आए तो व्यवस्था भी वे स्वयं करते थे। कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होती थी, सब व्यवस्था अपने आप ही जुट जाया करती थी। एक समय की बात, बहुत जोर से जल बरस रहा था, बारिश हो रही थी। इतनी बारिश थी कि बाबा भिक्षा को भी नहीं जा पाए और अचानक बहुत सारे वैष्णव बाबा के यहाँ आ गए और सब बहुत भूखे। अब ये जानकर तो बाबा बड़े दुखी हुए कि आज तो इनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। इतने सारे वैष्णव आए हैं, भक्त आए हैं, अतिथि आए हैं और मैं कुछ भी नहीं पवा पा रहा इन्हें, क्योंकि वर्षा के कारण मैं भिक्षा मांगने ही नहीं गया। तो बड़े दुखित हुए। तभी ठाकुर जी की ओर देखा और हंसते हुए बोले, अच्छा क्या इच्छा है आज आपकी? क्या पेट से पट्टी बांध के रहोगे आज, अर्थात भूखे पेट ही रहोगे आज? इतना कह के बहुत सारे तुलसी दल पत्र चयन करके ले आए, तुलसी दल उतार लाए और ठाकुर जी को वही समर्पित की, तुलसी जी और जल, और लाकर सब अतिथियों के सामने भी वही तुलसी दल पर धरा दिया और कहा, आज तो लगता है भाग्य में केवल यही है। यदि पीछे को ठाकुर जी की इच्छा हुई, कुछ ला दिया उन्होंने, तो किया जाएगा, अभी तो आप यही स्वीकार कीजिए। और बड़े दुखी हुए। और आश्चर्य, ठाकुर जी अपने भक्त को निराश कैसे होने दे सकते हैं। तभी उसी समय बरहमपुर के जमींदार श्री विष्णु चरण सेन महाशय के पिता को बाबा जी और उनके अतिथियों की बड़ी चिंता सताने लगी ठाकुर जी की प्रेरणा से, और उन्होंने तभी प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री अपने 4-5 आदमियों द्वारा बाबा के पास भिजवा दी। अब तो ये देख के बाबा बड़े प्रसन्न, तुरंत उन्होंने रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और अतिथियों का खूब सत्कार किया। ऐसी घटनाएं बाबा के साथ होती रहती थी। ठाकुर जी कहीं ना कहीं कैसे न कैसे व्यवस्था जुटा ही दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही होने के बाद एक बार मुर्शिदाबाद के एक भक्त वहां से वृंदावन गए दर्शन करने के लिए, और जब वो भक्त वृंदावन गए और यहाँ पे सिद्ध श्यामदास बाबा जी ने गंगा जी के तट पर शरीर छोड़ दिया और उनके सब भक्तों ने आश्रम में ही उनकी समाधि बना दी और अब समाधि की यथायोग सेवा पूजा होने लगी। अब जो भक्त वृंदावन गया हुआ था उसे पता नहीं था कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, वो अप्रकट हो चुके हैं। लेकिन एक दिन बाबा की खूब कृपा हुई उस पे। एक दिन बाबा ने वृंदावन के किसी मार्ग पे उन्हें दर्शन दिए, भेंट हुई उनसे। अब उस भक्त ने बाबा को देखा, दंडवत प्रणाम किया और पूछा, अरे बाबा आप कब वृंदावन आए? तो श्यामदास बाबा ने वही तिथि बताई जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था, कि इसी दिन मैं वृंदावन आया था। अब बाबा ने भी भक्त का कुशल क्षेम पूछा कि तुम कैसे हो, वृंदावन कब तक हो? भक्त ने बताया कि अभी हम कुछ दिन रहेंगे। बाबा ने पूछा कि वापस कब लौटोगे मुर्शिदाबाद? तब तो उन्होंने कहा हम शीघ्र लौटेंगे वहां पे। तब बाबा ने उसे आज्ञा दी और कहा कि देखो मंदिर में कांसे का घंटा नहीं है, तो तुम्हें एक कांसे का घंटा खरीद के दे देता हूँ, उसे ले जाना और वहां स्थापित कर देना। और तत्काल श्यामदास बाबा ने कांसे का घंटा खरीदा और भक्त को दे दिया। भक्त जब घर लौट के गए और उन्होंने मंदिर में जाकर वहां के सेवायत को वो कांसे का घंटा दिया और बताया कि बाबा ने हमें भेजा है
और उन्होंने कहा एक घंटा लगा दो। तब तो सेवाई तो जितने भी वहाँ भक्त थे, लोग थे, सब सुनकर हैरान कि ये कैसे संभव है। अब वो कहें कि इतनी हैरानी क्यों है आपको, बाबा मिले थे, अभी तो वृंदावन है वो। लेकिन सबने बताया कि बाबा वृंदावन में कैसे हैं, क्योंकि जिस तिथि में आपने बताया बाबा वृंदावन में मिले, तब तक तो बाबा अप्रकट हो चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे वे। लेकिन वो भक्त मानने को तैयार नहीं कि ये कैसे संभव है, बाबा के तो स्पष्ट दर्शन हुए, उन्होंने ही खरीद के ये कांसे का घंटा दिया। तब तो सबने ले जाकर बाबा का समाधि स्थल दिखाया। अब यात्री भी ये देख के तो हैरान रह गया कि बाबा ने मुझे वहां प्रत्यक्ष दर्शन दिए, घंटा खरीद के दिया। तो बाबा क्या यहाँ नहीं वृंदावन है क्या, दिव्य देह से वृंदावन में वास कर रहे हैं बाबा। बहुत हैरान हुए सब। उस दिन सबको भान हुआ कि भक्त का मरना होता ही कब है, भक्त की देह तो चिन्मय होती है, कहीं भी शरीर छूटे धाम को पहुंच ही जाता है। ठाकुर जी अपनी सेवा में उसे रखते हैं, दूसरे भक्तों के मार्गदर्शन के लिए वे सदा रहते हैं सिद्ध संत। तो ऐसे ही दिव्य सिद्ध संत थे श्यामदास बाबा जी, जो प्रकट होने के बाद भी, जबकि शरीर मुर्शिदाबाद में छूटा, लेकिन उसके बाद धाम को गए, वृंदावन वास किया, भक्त को दर्शन दिया, ठाकुर सेवा के लिए प्रेरणा दी। तो ऐसे अद्भुत भक्ति सिद्ध श्री श्यामदास बाबा जी। आज आपका चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।